हाय एवरीवन, अब हम लोग Node.js के अंदर डिलीट मेथड वाली एपीआईज बनाने वाले हैं MongoDB में से डाटा को डिलीट करने के लिए। और डिलीट एपीआई के साथ साथ हम लोग यूआई से भी डाटा को डिलीट करवा के देखेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है, यहाँ पे एक डिलीट बटन रहेगा। जैसे मैं इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये जो सामने वाला रिकॉर्ड होगा ये भी डिलीट हो जाएगा। सो दोनों चीज़ें इस पार्ट के अंदर करके देखने वाले हैं। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग एक राउट बनाएंगे डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। आफ्टर दैट इस रिक्वेस्ट से हम लोग आईडी को गेट करेंगे इसके रिक्वेस्ट पैरम्स में से। देन हम लोग कुछ कोड लिखने वाले हैं MongoDB में से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, और यूआई से भी हम लोग रिकॉर्ड को यानी कि आइटम्स को डिलीट करवा के देखेंगे। उसके बाद पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और रिकॉर्ड डीबी में से डिलीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले एक डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए राउट बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे राउट्स बनाए हैं जो कि गेट और पोस्ट टाइप के थे। अब हम लोग यहाँ पे डिलीट टाइप का एक राउट बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऐप डॉट डिलीट, और देन इसका यहाँ पे राउट का यूआरएल रहेगा। जैसे कि इसका राउट मैं कर देता हूँ डिलीट, एंड ये जो डिलीट करेगा ना आइटम, इसकी आईडी आपको यहाँ पे यूआरएल के अंदर ही मिलेगी, और ये आईडी डायनेमिक रहेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोलन आईडी इस तरीके से लिखूंगा ताकि इस आईडी को मैं गेट कर पाऊँ। अब ये डायनेमिक राउट वाली चीज़ मैं आपको पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि डायनेमिक राउट क्या होता है और कैसे काम करता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। बट इस तरीके से डायनेमिक राउट काम करता है कि पहले उस राउट का नाम, उसके बाद उसकी आईडी या फिर नेम, जो भी आप लोग डायनेमिक पैरामीटर वहाँ से पास करना चाहोगे, और उसको गेट कैसे करना है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे। इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नाम से दो पैरामीटर लेने वाले हैं। एंड जस्ट टू चेक कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके यहाँ पे कर दूंगा वर्किंग। कूल। और यहाँ पे जो ये आईडी है ये भी गेट करनी है हमने, तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं कंसोल लगा देता हूँ डायरेक्टली। सो यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा होता तो मैं यहाँ पे भी नेम लिखता, और अभी मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है बिकॉज जो रिकॉर्ड है ना हम लोग वो इस आईडी के बिहाफ पे डिलीट करवाएंगे। जो आपको यहाँ पे आईडीज दिख रही है ना ये वाली, इसके बिहाफ पे, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कंसोल के अंदर हमें आईडी मिलती है कि नहीं मिलती, और ये राउट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एपीआईज हम लोग किसके साथ टेस्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, थंडर क्लाइंट के साथ। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आके प्लगइन्स के अंदर आके थंडर देन क्लाइंट लिखना है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा या तो यहाँ पे इसका आइकन दिख जाएगा, और अगर आपने बहुत सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखी है तो आपको 3 डॉट्स के अंदर यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको ओपन करके एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट जो मेथड का टाइप है वो चूज़ करूँगा। देन यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, इसका पोर्ट नंबर, और जो हम लोगों ने यहाँ पे राउट दिया है, डिलीट दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिलीट। और जो आईडी है अभी के लिए मैं इस जस्ट एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ 1 2 3, चेक करने के लिए कि हम लोग इसको गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा नोड है वो यहाँ से रन हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी कम थी ना, बिकॉज यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला टैब भी था, ये वाली चीज़ें भी हैं, तो मैंने इसको बाहर वाले टर्मिनल के साथ में रन करा हुआ है। सो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा वर्किंग, यानी कि राउट तो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे हो कि यहाँ पे आईडी भी आ गई है, ठीक है। सो आईडी हमें मिल चुकी है, और देन ये राउट भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ, बिकॉज 1-2 रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट करे थे। हाँ 7 हो गए ना अब। तो जो सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड है यूज़र 3 वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके न्यू रिक्वेस्ट के इस यूआरएल में पास कर देंगे एज अ आईडी। अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल पे चेक करता हूँ तो मुझे पूरी प्रॉपर आईडी मिल चुकी है। बस अब इस आईडी के बिहाफ पे एक डिलीट की क्वेरी चलानी है और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट का नाम मैं सिंपली लिख लेता हूँ कलेक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे tb डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स।
इस तरीके से। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट और ले लेते हैं रिजल्ट नाम से, और हमें पता है कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे अवेट लगा दूंगा और इस फंक्शन के सामने क्या लगा दूंगा, असिंक। कूल। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलेक्शन डॉट डिलीट 1, एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। देन इसके अंदर हमें यहाँ भी पास करना पड़ेगा इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर ID कॉलन न्यू, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट ID मिलेगी आपको, जो कि आपको MongoDB से निकालनी है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करोगे ना, MongoDB से निकालनी है। अगर टाइप करते टाइम ऑटो सजेशन मिल जाए अपने आप यहाँ से इंपोर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे हमारी ID को, विच इज ये रही इस तरीके से। ठीक है, नाउ ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। सबसे पहले मैसेज यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट डेटा डिलीटेड सक्सेस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रू इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे कुछ इशू आ गया, एल्स कंडीशन के अंदर चला गया ये, देन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेटा नॉट डिलीटेड ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो सक्सेस है ये फॉल्स हो जाएगी। कूल। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 7 हैं। सबसे लास्ट वाले की ID मैंने यहाँ से कॉपी करी, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, देन यहाँ पे ID हमने डाल दी। वैसे ये पहले से कॉपी थी, बट ठीक है मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। जैसे मैंने सेंड करा, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट डेटा डिलीटेड, बिकॉज यहाँ पे इसको प्रॉपर ID मिली, राइट। अच्छा, इसने क्या बोला यहाँ पे, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दिस सेंड टू द क्लाइंट। हाँ ठीक है, मतलब ये आई थिंक इसको इफ एल्स कंडीशन के बारे में बोल रहा होगा, इस चीज़ के लिए बोल रहा होगा, बिकॉज वर्किंग हम लोगों ने कर रखा है ना, तो इसको हटा देंगे। अब एक बार किसी और रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, बट वो डिलीट हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोबारा, बिकॉज ये कंसोल पे एरर आ गया था। ठीक है, सो अब काफ़ी कम ही रिकॉर्ड बचे हैं। जो यूज़र 2 है ना, इसकी भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ID को, और यहाँ पे पास कर देंगे, सेंड करूँगा। यहाँ पे भी डिलीट हो चुका है। देन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे इसकी ID थी और यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो UI है ना, इससे इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ही रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं। अब मान लो इनको डिलीट कर रहा है। अब इनको डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिलीट का बटन चाहिए। तो मैं आता हूँ, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। सो मैं दोबारा ये वाली टेबल नहीं बनाने वाला। आप लोग पुराने वाला कोड यहाँ से देख सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली ऐड, ये रहा ऐड स्टूडेंट के ऊपर हम लोगों ने डाटा को पास कर दिया था। यहाँ पे ये रहा स्टूडेंट्स का डाटा, और ये रेंडर करवा दिया था। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट बना चुके हैं। सो यहाँ पे आके मैं एक और TD लूँगा, और इसके अंदर जो ये ईमेल ID है ना, इसकी जगह पे कर देता हूँ _ID। अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसकी ID हमें मिल गई, और इसी तरीके से ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशन। ठीक है, अब आपको ऊपर ऑपरेशन दिख गया, बट ये ID को मैं डायरेक्टली ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक एंकर टैग लूँगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये ID आ गई, और यहाँ पे कर दूंगा डिलीट। अब नाउ एक चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने कॉपी करा डिलीट के ऊपर, यहाँ पे ID का लिंक बन रहा है, आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पे जो है ना, डायरेक्टली बन रहा है लोकल होस्ट, उसके बाद में ID बन रही है। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि प्रॉपरली काम करे, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा डिलीट इस तरीके से। ठीक है, अब ये मैंने डिलीट लगा तो दिया, बट ये डिलीट है ना, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ से हम लोग ऑलरेडी एक डिलीट रिक्वेस्ट लगा चुके हैं डिलीट टाइप की, सेम ID के साथ में। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो गेट रिक्वेस्ट कर लो, अदरवाइज UI पे दिखाने के लिए कि ये डाटा UI से आ रहा है, इस तरीके से UI देन डिलीट लगा दो। ठीक है, बिकॉज ये डाटा हम लोग ये भी UI के ऊपर ही गेट कर रहे हैं। कूल। तो अब इसका एक अलग से URL बन गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप चेक कर पाओगे ना, यहाँ पे UI देन डिलीट ये चीज़ बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। कुल। सो अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके की एक और रिक्वेस्ट बना देंगे। इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पे app.get ही आएगी, और यहाँ पे कर देंगे UI देन डिलीट। सेम हम लोगों ने फॉलो करा था, राइट। इसके अंदर पहले UI था फिर डिलीट था, और इससे पहले भी स्लैश लगेगा।
अब सारी चीज़ें ठीक हैं, बट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ना, ये थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे H1 टैग ले दूंगा एक में, और यहाँ पे कर दूंगा स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा नॉट डिलीटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, एक बार चेक करते हैं यूज़र 1 को। इस पर मैं क्लिक करूँगा डिलीट, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड। परफेक्ट। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज 2 हम लोगों ने डिलीट कर दिए थे, तो अभी हमारे पास 4 रह गए। जो लास्ट रिकॉर्ड है वो टोनी का है। अगर मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए चेक भी करता हूँ, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो लास्ट रिकॉर्ड टोनी का रहेगा। मैं यहाँ पे टोनी को भी डिलीट कर देता हूँ, वापस आके इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पे आऊँगा ना, इसको रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि भी हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड बचे हैं। सो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, यूआई के साथ भी, एपीआई के साथ भी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं कि आप लोग डिलीट मेथड के लिए राउट कैसे बनाओगे, डायनेमिक आईडी कैसे गेट करोगे रिक्वेस्ट पैरम्स के साथ में। यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, एक आइटम को डिलीट करने की कैसे कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्ट आईडी मैं आपको किसी और पार्ट के अंदर बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए। तो ये आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी क्यों लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि एक डायनेमिक यूआरएल आप कैसे बना सकते हो। तो आप बता दो कि एक डायनेमिक आईडी लगा दो नॉर्मल यूआरएल के आगे, तो डायनेमिक बन जाएगा। और उसको कैसे गेट कर सकते हैं, ये request.param.id के साथ में। ठीक है, एंड कोड वगैरह आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन आपको सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स, कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।